नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र में डांस बार फिर से गुलजार होंगे, लेकिन बार बालाओं पर नोट बरसाने पर बैन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के डांस बार में सीसीटीवी लगाने के नियम को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के एक डांस बार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बार था, पहले डांस बार हुआ करता था, जिसे 2005 में डांस बार बैन के बाद ऑर्केस्ट्रा बार में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑर्केस्ट्रा बार में एक स्टेज उसकी रिक्वायरमेंट थी। इसी स्टेज पर परफॉर्मर्स परफॉर्म भी करते थे और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी इसी स्टेज पर रहता था। परफॉर्मर्स को सिर्फ 8:30 बजे शाम तक ही परफॉर्म करने का परमिशन था। उसके बाद जो फीमेल परफॉर्मर्स थी, जो डांसर्स थी, उन्हें परफॉर्म करना यहाँ पर अलाउड नहीं था। यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं, सीसीटीवीज लगे हुए हैं पूरे बार में, हर कोने में, हर इलाके में लगे हुए हैं, जिसके तहत सर्वेलेंस रखा जाता था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और इस टेप को पुलिस जब चाहे तब बार ओनर से मांग सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई में डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार के लगाए कई प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक डांस बार में सीसीटीवी नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा निजता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही डांस फ्लोर और बार रूम के बीच में पार्टीशन की जरूरत नहीं है, यानी जिस एरिया में शराब परोसी जाएगी वहाँ बार बालाएं नाच सकेंगी। बार बालाओं पर नोट बरसाने की इजाजत नहीं है, पर बार बालाओं को टिप दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ये बात मान ली है कि डांस बार शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे के बीच ही खोले जा सकेंगे। मुंबई के डांस बार एक बार दोबारा हो सकते हैं शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ ऑब्सीन डांस एक्ट के कुछ सेक्शंस को किया खारिज, कुछ को रखा बरकरार। कोर्ट ने ये कहा है कि औरतों की सुरक्षा का रखना होगा ध्यान, लेकिन डांस बार्स को दोबारा शुरू किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा है महाराष्ट्र सरकार को कि आप रेगुलेशन बनाएं, प्रोहिबिशन ना लाएं। कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अब कोई भी अगर डांस बार में अश्लील हरकत होती है, अश्लीलता की डेफिनेशन को कायम रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा नाच जिसमें उत्तेजित करने वाली हरकतें हो, कोई अश्लील हरकतें हो या किसी के कपड़े उतारे जाएं, उस तरह का नाच पर बैन रहेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बार के ओनर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी लड़की को अगर कोई अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर करे, उस पर भी जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। फर्दर कोर्ट ने ये कहा है कि लड़कियों को डांस बार में काम करने के लिए लिखित कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। ऐसे ही किसी को भी डांस बार में नहीं काम कराया जा सकता। अगर ऐसा नहीं किया जाता तब भी बार ओनर की जिम्मेदारी बनाई जाएगी। कोर्ट ने एक और चीज कही है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, वो है ये कि डांस बार डांसर्स के ऊपर किसी तरह का पैसा, नोट, सिक्का या इनाम नहीं उछाला जा सकता। अगर कोई टिप देनी है तो फिर तमीज से हाथ में देनी होगी। अगर कोई अश्लील तरीके से या लोगों या लड़कियों के ऊपर कुछ पैसा उछालता है, उसके ऊपर भी हो सकता है जुर्माना। कोर्ट ने अब महाराष्ट्र सरकार को ये कहा है कि आप लाइसेंस दीजिए बार ओनर्स को डांस बार शुरू करने के लिए। और इस फैसले से बार ओनर्स और डांसर्स के बीच खुशी की लहर फैली है, लेकिन सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस रेगुलेशन को हमें बड़े ध्यान से देखना होगा कि लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन दोबारा से शुरू ना हो। With the police stations or whatever it is, like no such incident has happened where a girl was molested or manhandled or any sort, whatever you call it, inside a bar. So security of the girl is always a responsibility of the restaurant. पर सवाल उठ रहा है कि क्या 14 साल से वनवास में चल रहे डांस बार मुंबई में वाकई खुल पाएंगे? डांस बार खोलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अभी तो ये एक मिला जुला फैसला लग रहा है। हमारे काफी नियमों को माना गया है और कुछ को खारिज किया गया है। फैसला पढ़ने के बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उधर एनसीपी आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में इस केस में नर्म पड़ी। फैसला कोई चौंकाने वाला नहीं है, ये प्री डिसाइडेड चीजें थी। डांस बार मालिकों के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई थी 2 साल पहले। मुंबई में आम महिलाओं ने डांस बार खोलने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आप लोगों को मतलब है ना, पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है।
ये सब है ना मतलब है ना फालतू चीज है, ये बंद करना चाहिए सरकार ने। आज इस फैसले की वजह से अब ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। डांस बार एसोसिएशन, बार ओनर्स और बार वेट्रेसेस ने इस जजमेंट को वेलकम किया है और वो बहुत ही खुश हैं कि अब पहले की तरह वो डांस बार चला सकेंगे, डांस बार में काम कर सकेंगे और अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। मुंबई से कमलेश सुतार और दिव्येश सिंह के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेशक बार मालिक और बार बालाएं खुश हैं, लेकिन महिलाओं का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इससे बेहद नाराज है। लोगों को ना मतलब है ना पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, ये सब है ना मतलब है ना फालतू चीज है, ये बंद करना चाहिए सरकार ने। अगर एक बार किया तो सब जन चालू हो जाएंगे, ये अच्छी चीज नहीं है। सब जन ने ना मिला के ना सब जन ने यही बोलना चाहिए कि ये बंद करना चाहिए। देखिए, अगर एक पॉइंट से अगर एक गृहिणी घर में रहती है, उसका पति अगर एक दिन पीकर आता है तो उसके घर में कोलाहल मच जाती है, यानी कि उसके घर में झगड़ा होना ही होना है। और अगर वो साल 2005 में उस समय के डिप्टी सीएम आर पाटिल ने डांस बार पर बैन लगाया था। उसके बाद से कोर्ट बैन हटाती रही और सरकार कानून अध्यादेश लाकर बैन लगाने के नियम बदलती रही। एक जमाना था जब मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 3000 डांस बार हुआ करते थे। 80 के दशक में मुंबई से 75 किलोमीटर दूर खालापुर से डांस बार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे तेजी से मुंबई, ठाणे समेत कई शहरों में डांस बार खुल गए। डांस बारों पर फिल्में बनी। साल 2005 में उस वक्त के डिप्टी सीएम आर पाटिल ने डांस बार पर रोक लगाने का फैसला लिया, पर साल 2006 में ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलट कर रख दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में एक अध्यादेश लाकर डांस बार पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। इस बैन को अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया। 12 अप्रैल 2016 में महाराष्ट्र सरकार नया कानून लेकर आई। महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ डांस बार रेगुलेशन बिल 2016। होटल, रेस्तरां और बाररूम में अश्लील डांस पर रोक और महिलाओं की गरिमा का संरक्षण अधिनियम 2016। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कानून के तहत 3 डांस बारों को शराब परोसने और बिना सीसीटीवी के 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी। मुंबई पुलिस ने उन्हें 2017 की शुरुआत में सशर्त लाइसेंस तो दिया। फरवरी 2018 में लाइसेंस रद्द कर दिए गए। बार मालिक फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बदलते समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है। फिर आज यानी 17 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई में कुछ शर्तों के साथ डांस बार दोबारा खोले जा सकते हैं। पर विपक्ष के विरोध और सरकार की भाषा से डांस बार की राह इतनी आसान नहीं लग रही। बार ये समाज स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे मानने वाले बहुत है, मैं भी उसी में हूँ। तो ये पैसे के लिए लोगों के जीवन को उद्ध्वस्त करने के भी दिशा में प्रयास कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये इनका सही जो चेहरा है यह इस निर्णय से उजागर हो चुका है। एनसीपी ने कहा है कि उसके सत्ता में आते ही डांस बार पर दोबारा बैन लगा दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।